नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग और सात रंग इंडिया का विशेष कार्यक्रम पॉलिटिक्स नामा। सोनम वांगचुक का अनशन आज 17वां दिन था उनकी तबीयत नाजुक हो चुकी है, लेकिन सरकार की चुप्पी और बेरुखी पर जितने कठिन सवाल होने चाहिए थे उतने दिखाई नहीं दे रहे। इसके उलट एक बड़े अखबार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी वाईटी चैनल, यूट्यूब चैनल पे एक इंटरव्यू आया और उसमें सवालों की दिशा कुछ इस तरह मोड़ी गई कि कटघरे में मोदी सरकार की जगह राहुल गांधी खड़े नजर आने लगे। सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछा गया, सवाल यह है जब एक नागरिक का जीवन दांव पर हो, सरकार संवाद से बच रही हो, प्रधानमंत्री मौन हो, तब पत्रकारिता की पहली जवाबदेही किससे सवाल पूछने की है। आज पॉलिटिक्स नामा में हम सोनम वांगचुक के अनशन और इसको लेकर के जो मीडिया फ्रेमिंग की गई है इसका विश्लेषण करेंगे कि ये इंटरव्यू सोनम वांगचुक का जो था उससे नैरेटिव राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। ये बहुत ही दिलचस्प वाकया है ये समझने के लिए कि मीडिया खेल कैसे करता है। तो चलिए कुमार अनिल जी को लाते हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। तो पहले तो ये कि सोनम वांगचुक की हालत खराब हो रही है, बहुत सारे जो हेल्थ के जो इंडिकेटर्स होते हैं उनमें स्थितियां बहुत खराब दिखाई दे रही। डॉक्टर्स का जो कहना, जो रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक को किसी तरह का कोई अप्रोच नहीं किया गया। ना कोई बयान है, ना कोई बात है, ना कोई प्रतिनिधि गया, ना कोई मंत्री बोल रहा, ना कोई प्रधानमंत्री तो खैर बोलते ही नहीं है, जो गृह मंत्री भी नहीं बोल रहे, उल्टा करके सीधा करने वाले वो भी नहीं बोल रहे, और भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नहीं बोल रही है। तो एक तरफ ये सब है, लोग चिंतित है, देश में चिंता है इस समय सोनम वांगचुक को लेकर के, और दूसरी तरफ जो चीजें हो रही हैं। पहली बात तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे अनशन को, जो 20 तारीख या 21 तारीख से चल रहा है, जून से, और अनशन पिछले 17 दिनों से चल रहा है, तो तब से लेकर के अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने जो कारस्तानी की, जो कारनामा किया, वो जबरदस्त है। और आज पूरे दिन भर चर्चा इस बात की होती रही कि राहुल गांधी कहाँ है। सवाल होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहाँ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते क्यों नहीं, गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलती। याद करिए 2011 की बात है, मुझे लगता है, जब अन्ना अनशन पे थे और उस समय पार्लियामेंट चल रही थी, शायद स्पेशल वो बुलाया गया था डिस्कशन के लिए, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता हुआ करती थी और उस समय बड़े स्टालवार्ट्स भारतीय जनता पार्टी के, जो आजकल तो या तो है नहीं, इस दुनिया में नहीं है, या फिर वो बिल्कुल साइडलाइन कर दिए गए हैं, वो सारे स्टालवार्ट्स उसमें सदन में मौजूद थे। जसवंत सिंह, आडवाणी, अनंत कुमार, ढेर सारे ऐसे लोग। और उस समय सुषमा स्वराज ने किस तरह से चीजें रखी थी और कैसे मनमोहन सिंह मुंडी झुकाए सुनते रहे थे, और सुषमा स्वराज ने जो उस तरह का भाषण, उनको देखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों, सरकार में बैठे हुए लोगों को, कि लोकतंत्र में सरकार किस नैतिकता के साथ उसे बिहेव करना चाहिए, किस सहानुभूति और जो जो चीजें, बहुत मतलब करुणा, सहानुभूति, जो शब्द इस सरकार की डिक्शनरी से ही गायब है। तो वो एक भाषण था। और आज, और उस समय आपने देखा होगा कि जब ये सब चल रहा था तो कैसे कौन कौन मंत्री कहाँ, रामदेव को अप्रोच करो, इनको अप्रोच करो, कपिल सिब्बल मिलने जा रहे हैं, कहीं कोई मिलने जा रहा है, ये सारा चल रहा था। आज तो सरकार सांस ही नहीं ले रही है, कोई जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। और इतना बड़ा आदमी सोनम वांगचुक की विचारधारा से, सोनम वांगचुक का जो सोचने का तरीका है, उससे बहुत सारे लोग सहमत असहमत हो सकते हैं,
लेकिन उस आदमी के कंट्रीब्यूशन से, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उस आदमी का, उसने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया है बहुत सारी चीजों, उससे तो इनकार नहीं किया सकता है। ऐसे लोग तो किसी भी देश के लिए असेट होते। हम बात करते हैं विश्वगुरु बनने की, और एक इस तरह का व्यक्ति जिसने बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आया, बहुत सारी चीजें की जिससे सेना को फायदा हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, उस व्यक्ति की जान के लिए इस सरकार को कोई चिंता नहीं है जो दुनिया में विश्वगुरु बनने की बात करती है। तो इसी पर बात करना चाह रहे हैं अनिल जी। आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, जो एक बड़ा अखबार है, नामी अखबार है, और जो जर्नलिज्म ऑफ करेज करता है, उस अखबार का यूट्यूब चैनल और उस अखबार के लल्लन पत्रकार जिन्होंने ये इंटरव्यू किया। और जो 6 सवाल थे, मैं पहले एक बार 6 सवाल आपको, आपके सामने, दर्शकों के सामने रख देता हूं, फिर बात करते हैं। पहला तो ये था, क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से चीजें बदल जाएंगी? पहला सवाल ये था। आलोचक ये पूछ रहे हैं, वो पत्रकार महोदय ये नहीं पूछ रहे थे, आलोचक पूछ रहे हैं। कौन से आलोचक हैं जो ये पूछ रहे हैं? पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किसी ने संपर्क किया? तीसरा सवाल, सोशल मीडिया पर जितना समर्थन मिल रहा है, जंतर मंतर पर वैसी संख्या नहीं दिख रही है। ये उस आदमी से सवाल पूछा जा रहा है जो आदमी आमरण अनशन पर है, जिसके जीवन की चिंता पूरे देश को होने लगी है, उस आदमी से सवाल पूछा जा रहा है। कई लोगों ने कहा, चौथा सवाल है, कई लोगों ने कहा कि लेफ्ट पार्टी के जो लोग हैं उनके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बहुतायत है, इस वजह से कई लोगों ने दूरी कर ली। कई लोगों ने कहा, अरे भाई आपका ऑब्जर्वेशन है, सीधे सवाल करिए कि क्या इस वजह से लोगों ने दूरी कर ली है। एंड पांचवा सवाल, जो सबसे शातिर क्वेश्चन, एग्जैक्टली मैं वो नहीं बता रहा हूं, उसका भाव बता रहा हूं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो लोकसभा में बड़ी ताकत रखते हैं, वे अभी तक नजर नहीं आए। कांग्रेस ने भी दूरी बनाकर रखी है। ये सवाल। और आखिरी सवाल था, पीएम मोदी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आमरण अनशन पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसका जीवन खतरे में, हर क्षण खतरा बढ़ता जा रहा है, उससे सवाल पूछा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब पहला ओपनिंग कमेंट आपका अनिल जी। नमस्कार आपको भी, दर्शकों को भी। देखिए, सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप अच्छा उत्तर चाहते हैं तो अच्छा सवाल होना चाहिए, और सवाल जो है वो आपके उत्तर की दिशा भी तय कर देता है। इसलिए सवाल को डिजाइन करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और देखिए कि जो 2 सवाल उसने किए, प्रधानमंत्री को संदेश क्या है, क्या संदेश देना चाहेंगे, ये वैसे ही सवाल है कि आप आम चूस के खाना पसंद करते हैं या आम आप काट के खाना पसंद करते हैं, तो आप संदेश क्या देना चाहते हैं। तो जाहिर है कि वो वैसा ही उत्तर आएगा जो सोनम वांगचुक ने दिया, कि उनको जनता की बात सुननी चाहिए, उनको नरमी दिखानी चाहिए, उनको इसी तरह का मीठा क्वेश्चन तो मीठा उत्तर भी आएगा। क्योंकि देखिए, सवाल ही आपके उत्तर की दिशा को तय कर देता है। अब विपक्ष पर जब सवाल करना है तो देखिए, विपक्ष के लिए जो सवाल किया गया, तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव नजर नहीं आ रहे, ये है। और उसके बाद ये भी है कि ये जो है बड़े लोग हैं, ये कोई बात हुई है कि नहीं, इसी तरह से मतलब नजर नहीं आ रहे हैं। तो जाहिर है कि तब उत्तर भी उसी तरह से आएगा। तो उत्तर भी आया, वो उकसाने वाला सवाल था, तो जवाब भी उसी तरह से आया कि अभी तक लोग नहीं आए हैं, लेकिन लोग आएंगे। नहीं आएंगे तो जनता उनको नकार देगी, ये बात भी उन्होंने कह दी। मोदी को नकार देगी जनता, नरमी नहीं दिखाएंगे, ये बात वहां नहीं आई, क्योंकि वहां सवाल इस तरह से था कि क्या संदेश देना चाहते हैं आप। तो और बाकी भी सारे प्रश्नों को आप देखें तो वो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है उसको घेरे में लेने,
और उनके बहाने विपक्ष को घेरे में लेने और कुल मिला के सत्ता पक्ष को बचाने के लिए ये पूरा एक सवाल सारा डिजाइन किया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पत्रकार ने पूछा, नाम लेना जरूरी नहीं है, तो वो जो भी पूछा, जो सवाल सोनम वांगचुक से किए गए, वो कब किए जा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वो तब किए जा रहे हैं जब 17 दिन में उनकी तबीयत खराब हो गई, जब पूरे देश भर में राम मंदिर चंदा चोरी पर 50 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कर चुकी है, और जब 17 तारीख को देहरादून में राहुल गांधी ऐलान कर चुके हैं कि वो वहां जाएंगे। ठीक प्रधानमंत्री मोदी 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी पर सवाल कर रही है कांग्रेस कि वो क्यों नहीं चंदा चोरी पर बोल रहे हैं, और देहरादून में जा रहे हैं, और इस बार तो खुल के राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए वहां जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में जब मोदी पर सवाल देश में घिरता जा रहा है, तो कॉकरोच के आंदोलन के बहाने वहां से डाइवर्ट करके आप देखिए, आज दिन भर हिंदी यूट्यूब चैनलों के अलावा मैंने कुछ अंग्रेजी वाले भी जो यूट्यूब चैनल है वहां भी मैंने देखा, वहां भी यही डिस्कशन चल रहा है कि राहुल गांधी को जाना चाहिए, राहुल गांधी को मिलना चाहिए। अरे भाई, किसने कहा कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, ये सवाल तो हम तो सब लोग कह रहे हैं, चूंकि हाँ, प्राइम मिनिस्टर से तो किसी को कोई उम्मीद है ही नहीं, तो राहुल गांधी से उम्मीद है। लेकिन जो ये सवाल है, इन सवालों ने दरअसल सारा जो तोप का मुंह है वो मोड़ दिया राहुल गांधी की तरफ, जबकि वो मुंह होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ। बिल्कुल नहीं, ये भी एक जिम्मेदारी बड़ी बात उनकी है, जिम्मेदारी जी। राहुल गांधी की नहीं है कि उस वहां जाकर के अनशन तुड़वाएं। ये जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, देश के नेता के तौर पर, चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, उन्हीं के शब्दों में कहें तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री के तौर पर थोड़ा तो डेमोक्रेटिक लाज लिहाज दिखाई दे, डेमोक्रेटिक नैतिकता दिखाई दे। वो कहीं नहीं दिख रही, उस पर मीडिया सवाल खड़ा नहीं कर रहा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया की ये सबसे पहली बात तो कहीं कुछ आ ही नहीं रहा था, और जब आया तो कोशिश ये की गई कि ये जो सोनम वांगचुक का मामला है, जिनकी तबीयत बिगड़ रही है, वो जिम्मेदारी राहुल गांधी पे डाल दो कि साहब सोनम वांगचुक को बचाने की जिम्मेदारी विपक्षी नेताओं की है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की नहीं है, वो बीजेपी गवर्नमेंट की नहीं है, वो बीजेपी की नहीं है, वो कांग्रेस की है, समाजवादी पार्टी की है, अखिलेश यादव की है, राहुल गांधी की और विपक्षी नेताओं की। ये जो, और दरअसल दिक्कत क्या है, दिक्कत देखिए अनिल जी ये है कि मीडिया जब ये काम कर रहा है तो कॉमन आदमी इस चीज को बहुत अंतर नहीं समझ पाता, कैसे कैसे जो कम्युनिकेट हो रहा है, जो कम्युनिकेट करना है, वो बहुत शातिर तरीके से कर दिया गया। इस समय तो मीडिया की बदमाशी कहेंगे कि आपने जाकर के सोनम वांगचुक का इंटरव्यू किया जब कोई नहीं कर रहा है, तब आपने किया जाकर के, क्योंकि आप बड़े एक मीडिया हाउस से आते हैं, आपने जाके किया तो एक वाहवाही ये भी आई कि अरे भाई देखिए इस उसने किया, और आपने वहां जाकर के जो किया उसमें जहां सवाल खड़े किए जाने चाहिए उस पर सवाल, वहां संदेश खड़ा कर रहे हैं, और जिनका कोई मतलब नहीं है। भाई आप देखिए राहुल गांधी का इसमें मतलब क्या, राहुल गांधी ये इशू ऑलरेडी उठा रहे हैं, पूरे देश में इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सवाल राहुल गांधी पर, और सवाल जो इशू है वहां से डाइवर्ट करना है। इशू क्या है? शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था से डाइवर्ट करके सोनम वांगचुक को देखने आए कि नहीं आए, वहां आए कि नहीं आए, सारा मामला इस पर ला दे रहे हैं, इशू पीछे चला जा रहा है। ये जो है, इसको इस पर जरा आप कुछ बोलिए, क्या क्या इसको किस तरह से देखा जाए, क्या समझा जाए इसे कि ये लोग करना क्या चाहते हैं? देखिए, मीडिया जो है ये बहुत दिनों से ये काम कर रहा है। अब सोनम वांगचुक उस तरह के पॉलिटिशियन मजे हुए हैं नहीं, तो वो सवालों में फंस गए। और देखिए, ये खुरपी के हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, ये एक चलता है
हिंदी हाँ, क्षेत्रों बिहार में। में कहावत है, बढ़िया है। हाँ, कि आप असंगत बात करना, हाँ, जो संदर्भ में नहीं है, जो जरूरी नहीं है, वो कुछ गैर जरूरी सवाल खड़ा करके डाइवर्ट कर देना, तो वो उसी को कहते हैं हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। तो राहुल गांधी के साथ ये बराबर होता है। वो वोट चोरी पर करेंगे कि वोट चोरी, और उनसे सवाल किया जाएगा कि आप कोर्ट जाइएगा कि नहीं, कुछ इस तरह से कि वो पूरा डाइवर्ट हो जाए। लेकिन राहुल गांधी हमेशा, आप हमारे दर्शक रिकॉल कर सकते हैं कि वो हमेशा ले आएंगे अपने मुद्दे पर, उनको डाइवर्ट वो होते नहीं है। वांगचुक जो है वो डाइवर्ट भी हो गए, ये उस तरह से पॉलिटिक्स समझ नहीं पाए, और इन वो उकसावे वाले सवाल में इन्होंने उसी तरह से दे दिया कि अगर ये लोग नहीं आएंगे तो जनता इनको नकार देगी, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को नकारेगी, इनको आना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को, कायदे से अगर कोई पॉलिटिशियन होता, वहां राहुल गांधी अगर अनशन पर होते, तो वो हर सवाल का यही जवाब देते कि प्रधानमंत्री मोदी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। आप कुछ भी पूछिए, वो यही कहते कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। कोई भी परिपक्व पॉलिटिशियन होता आज का, अखिलेश यादव भी होते, तो वहीं पर ले आते वो मुद्दे को। तो ये डाइवर्ट करने में मीडिया जो है वो सफल रहा। सोनम वांगचुक के बहाने पूरा ये कर दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मौका ये है, और मीडिया तो लग ही गया तुरंत। मीडिया को तो सबसे आसान लगता है, अंग्रेजी हिंदी मीडिया को, राहुल गांधी के खिलाफ बात करना। अब देखिए क्यों पकड़ लिया। अगर यही कोई पत्रकार, हम आप जैसे लोग अगर पूछे रहते, पांचों सवाल हमारा प्रधानमंत्री मोदी पर केंद्रित रहता कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्या आप ये सोच रहे हैं कि किसान आंदोलन को जैसे लंबा किया था, आपके आंदोलन को भी लंबा किया जाएगा, आपको थका देने की जो भी भाजपा की रणनीति है, सरकार की जो रणनीति रही है आंदोलनों के प्रति हिकारत की नजर से, आंदोलन जीवी, अर्बन नक्सल, ये सब अगर सवाल हम लोग करते, मीडिया इसको डिबेट में नहीं लाता। लेकिन आज सारे चैनलों में ये जो डिबेट अचानक से शुरू हो गया, तो उसको बहुत पसंद आया। ये राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं, कब जाएंगे राहुल गांधी, दूरी क्यों बनाई है, ये भी उस पत्रकार ने कहा, नहीं, दूरी क्यों सवाल बनाई। सबसे बिल्कुल सही बात आप करें। सवाल ये कि जो इश्यू है जिस पर अनशन कर रहे हैं उस पर कोई बात नहीं की, बिल्कुल। उस इश्यू को लेके कोई हाँ, बात नहीं है। जो मांग है उस मांग को लेके कोई बात नहीं है कि आपको लगता है क्या गवर्नमेंट, और ये सवाल तो ये होना चाहिए कि इस गवर्नमेंट के एक सबसे वरिष्ठ मंत्री ने कुछ साल पहले ये बात कही थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, फिर भी आप भूपेंद्र उनका क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो। तो जब आपको पता है तो आप क्यों मांग रहे हो और क्यों अनशन पे आप बैठे? ये बड़ा जायज सा सवाल है। भाई सरकार घोषित तौर पे कह चुकी ना ये। तो ये इसके जवाब सबके अलग अलग होंगे। बहुत सारे दर्शक हो सकता है ये समझ रहे हो कि क्या वाहियात सवाल है ये, लेकिन ये वाहियात सवाल नहीं है। दरअसल इसके पीछे जो मंशा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के अनशन पर बैठने की, कि देखते हैं सरकार में कितना दम है। आपको याद होगा 80s में वो होता था कि नारे होते थे इस तरह के, कितना दम है देखेंगे, और इस तरह से होता था ना, दमन में तेरे कितना दम है। हाँ, तो क्या इस तरह की चीजें आनी चाहिए थी, सवाल इस तरह के आने चाहिए था, देखना चाहिए था वांगचुक क्या जवाब देते हैं। ये इस लेकिन ये सब चीजें नदारत थी वहां। मुझे तो लगता है कि ये इंटरव्यू हुआ इसलिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को बचाया जा सके और राहुल गांधी को फंसाया जा सके, जो हमने थंबनेल पे हेडलाइन लगाई। किया इसलिए गया है क्योंकि इसमें ना तो इशू है, ना इशू पे बात है, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी पर बात है, ना उनके डेमोक्रेटिक नैतिकता पर बात है, ना उनके डेमोक्रेसी में भरोसा, कितना वो भरोसा करते हैं, असहमतियों को लेकर के उनका रवैया क्या रहता है। और सोनम वांगचुक वो व्यक्ति हैं, बहुत सारे मित्र यहाँ लिख रहे हैं कि साहब आरएसएस और ये वो, सोनम वांगचुक वो व्यक्ति हैं जो 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के समर्थन में खड़े हुए। 2019 में जब 370 हटाई गई तब वो उन्होंने सबसे जबरदस्त तरीके से समर्थन हुआ, सबसे खुशी जाहिर की। उसके पीछे वजह आरएसएस वाली थी क्या थी ये छोड़ दीजिए,
लेकिन मैंने जो चीज देखी है वो ये कि लद्दाख के लोग और जम्मू के लोग, ये लोग हमेशा ठगे हुए महसूस करते रहे कि कश्मीर, जो भी पैसा आता है राज्य में, वो हमारे हिस्से का भी कश्मीर खा जाता है। तो ये इनमें एक ये रहा कि हम अगर अलग हो जाएंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। सोनम वांगचुक उस आधार पर उन्होंने उसका स्वागत किया, लेकिन साथ ही उन्होंने मांग करनी शुरू की कि भाई हमें जो अधिकार मिलने चाहिए, ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, वो ऑटोनॉमी दो। और जब वो ये मांग करनी शुरू की तो आप सोचिए उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगा दिया गया और वो जेल में बंद रहे, जमानत पे बाहर है। और ये वो हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं थकते थे। तो वो अपनी जगह। बात ये देखिए, एक बात और है अनिल जी, बहुत सारे मित्र यहाँ पर इस तरह की भी बात कर सकते हैं, या एक जगह कह रहे थे लोग कि भाई सोनम वांगचुक के लिए क्यों आना चाहिए किसी, क्योंकि सोनम वांगचुक तो संघी हैं, सोनम वांगचुक ऐसा है, सोनम वांगचुक वैसे हैं। वो संघी हो या ना हो, किसी भी डेमोक्रेसी में सभी तरह के विचारों के लिए, बशर्ते वो फासिस्ट नहीं हो, डिविसिव नहीं हो, कम्युनल नहीं हो, रेसिस्ट नहीं हो, तो सभी तरह के विचारों का सम्मान होता है और किसी के भी जीवन का सम्मान किया जाना चाहिए। ये किसी भी समाज की जिम्मेदारी। तो इस आधार पर सोनम वांगचुक के लिए सबको खड़ा होना चाहिए। विचारधारा अलग हो सकती है, समझ अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, लेकिन मनुष्य मनुष्य है ना। तो ये इस आधार पर वो होना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं मनीष मांझू, तो आप लोग सोनम जी अगेंस्ट लाइन ले रहे हैं, राहुल जी क्यों नहीं आ सकते, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। होगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि सोनम वांगचुक ने क्या जवाब दिया, इस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात ये कर रहे हैं कि सवाल क्या किए गए। मामला ये कि सवाल क्या किए गए। और जो मानव जी कह रहे हैं सोनम वांगचुक इतना नैव नहीं है, लद्दाख से भी कोई नहीं आया समर्थन करने। हाँ, नहीं आया होगा, लेकिन एक समय वो भी देखा कि माइनस टेम्परेचर में पूरे लेह में लाइन से लोग रैली खड़े थे सोनम वांगचुक के पीछे। वो दृश्य भी याद करिए। तो ऐसा नहीं है कि ये इस तरह। खैर, एक बात और अनिल जी मैं समझना चाहूंगा कि ये जो पूरा मूवमेंट है कॉकरोचेज का, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, इसको आज की तारीख में 17 दिन इनके अनशन के हो गए और करीब कितना दिन हो गया, 10 और 14, 24 दिन करीब वहां पर धरने के हो गए। इसके बाद आप इस आंदोलन को कहां देखते हैं? हमने पिछले दिनों बात की थी दीपके किस तरह से पुलिस अफसरों के पैर पड़ रहे थे। तो आज की तारीख में एक सोनम वांगचुक हैं, उसी आंदोलन में अनशन पर है। लेफ्ट पार्टीज के, लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ लोग हैं, वो लोग भी अनशन पर हैं। और उसकी जो लीडरशिप है सोनम, ये दीपके, वो पैर पड़ रहे हैं। इसको किस तरह से आप मतलब किस तरह देखा जाना चाहिए? इसको कैसे इसको, इसका सेंस कैसे हम, मतलब इसका सेंस कैसे बनाएं? इस सवाल पर आने से पहले वो मीडिया वाले पर एक दो लाइन मैं कहना चाहूंगा कि देखिए ये एक बड़ा अवसर है, और वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो सवाल किया उनके लिए अवसर था कि देश में जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से सवाल क्यों नहीं, तो इसलिए कि उनसे उम्मीद नहीं है, या वो लोग जाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो इसलिए विपक्ष से ही सवाल कर रहे हैं। तो यही तो वक्त है कि आप जगाएं, जनता को जगाएं इस तरह से कि सरकार पर लोग भरोसा करें, उम्मीद करें, सरकार को जिम्मेवार बनाएं। जिम्मेवार बनाना, अकाउंटेबिलिटी, तो ये तो होनी चाहिए ना। तो अब जैसे कि कोई भी समाज, विधानसभा या संसद, वो समाज का ही आईना होता है। अब पटना में देखिए एक बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, वो 2 लाइन बोल नहीं पा रहे हैं।
और वो कैंडिडेट हैं बीजेपी के और मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, वो जीत भी जाए हो सकता है। तो वो असल में उनका जीतना बता रहा है कि बिहारी समाज कहाँ है। अगर वो जीत जाते हैं तो प्रशांत किशोर जीतते हैं तो वो बिहार का एक, वो भी एक बताएगा कि बिहारी जनमानस क्या सोच रहा है। जनमानस का ही आईना होता है। तो ये जो जनमानस में एक जो सवाल था उस पत्रकार का कि जो सोशल मीडिया में सपोर्ट है वो यहाँ सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो ये सपोर्ट, जनता में सपोर्ट तैयार करें, लोग सक्रिय हों, लोग मुखर हों, लोग बोलें, यही तो अवसर था। लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा मुर्दा लोगों से? तो वो ऐसा कोई देश जहां जहां के नागरिक मुर्दा हो, वो तो लोकतंत्र वहां जीवित नहीं रह सकता है। तो ये लोगों को जगाने का ये तो मौका था कि सोनम वांगचुक के बहाने सरकार को अकाउंटेबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी याद कराना लोगों को। तो ये मीडिया का रोल था जो मनमोहन सिंह के समय मीडिया ने किया था। वो सवाल उठाया था मीडिया ने और सरकार भी संवेदनशील थी, सरकार बात कर रही थी। आज सरकार बात नहीं कर रही है तो आज मीडिया की ज्यादा जिम्मेवारी है। हमारी आपकी जो भी दर्शक देख रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसी बातें ज्यादा से ज्यादा हों। अब मान लीजिए कि जो आपका सवाल था कि ये जो आज का आंदोलन है, ये इसका क्या होगा और कहां पर है ये आंदोलन? तो देखिए आंदोलन तो ठीक है, एक ऊहापोह की वजह से भी थोड़ा फंस गया। शुरू में ऐसा इंप्रेशन दिया गया इस दीपिका के जरिए या उनके लोगों के जरिए कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। और आप याद करिए, दर्शकों को भी याद होगा कि कोई नेताओं को वहां मंच पर नहीं जाने दिया गया, किसी को बुलाया नहीं गया उस तरह से। तो नेताओं से परहेज, उसको गैर राजनीतिक बनाने की कोशिश की गई। और कुछ और सवाल भी थे उनसे कि उनको आसानी से परमिशन मिल गया, ये सब भी हुआ। तो बहुत तरह के शंका सवाल ये सब भी थे। लेकिन खुद कॉकरोच पार्टी ने एक अपने को गैर राजनीतिक मंच शो करने की कोशिश की। अब वो उनका जोर है कि सब लोग आए। और अभी भी दीप के जो है बात करने में अभी भी एक जगह उन्होंने कह दिया कि ये गैर राजनीतिक है हमारा। तो एक कंफ्यूजन की तरह है। दूसरा एक इस आंदोलन की कमजोरी है, हम लोगों ने बातचीत में 2-4 दिन पहले मैंने कहा था कि इनका एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये एक ही डिमांड फंसा देगा, इतना पॉइंटेड डिमांड जो रखा है ये फंसा देगा। मान लीजिए सरकार नहीं लेती है, इस्तीफा उनसे नहीं लेती है, उनको हटाती नहीं है। हटाना तो दूर, इस्तीफा भी साइड से ले सकती थी कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए, उनकी भी प्रतिष्ठा रह जाएगी और सरकार की भी प्रतिष्ठा रह जाएगी। एक तरीका ये भी हो सकता था। तो न उनका इस्तीफा लिया जा रहा है, न उनको सैक किया जा रहा है। तो तब जो है पॉइंटेड रखा। तो आगे अब जो है वो कैसे बढ़ाएंगे? और इस बीच मुद्दा भी बदलता जा रहा है, राम मंदिर हो जा रहा है, कुछ और मुद्दे भी आ जा रहे हैं। वो तो धन्यवाद कहिए राहुल गांधी को जिन्होंने फिर से उस मुद्दे को जिंदा कर दिया देहरादून में कार्यक्रम करके। 17 तारीख को वो जाने वाले हैं, तो फिर से ये मुद्दा सामने आ गया। तो 20 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी ने रखा है, अपना प्रदर्शन रखा है, संसद के सामने प्रदर्शन करेंगे वहीं पर। तो अब फिर से एक रीथिंक करना पड़ेगा कॉकरोच जनता पार्टी को, पूरे अपने समझ पर, पूरी अपने आइडिया पर, विपक्षी दलों के प्रति रुख के सवाल पर, इन सब चीजों पर। और पॉलिटिकली एक क्लियर, बीजेपी को भी आमंत्रित कर रहे हैं, कांग्रेस को भी आमंत्रित कर रहे हैं, क्या है? तो पूरा कंफ्यूजन है। तो ये एक स्पष्टता लानी पड़ेगी, सोनम वांगचुक को भी स्पष्टता समझ लानी पड़ेगी कि आप विपक्ष के नेताओं पर इतना कड़ा होकर बोल रहे हैं कि आपको खारिज कर दिया जाएगा। ये बात तो आपको प्राइम मिनिस्टर पर बोलना चाहिए कि अगर वो नहीं आएंगे तो जनता खारिज कर देगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये मैसेज जाना चाहिए था वहां से। दरअसल और वो तो एक एक थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि सोनम वांगचुक इस तरह से, इस स्थिति में जिनके खिलाफ वो आमरण अनशन कर रहे हैं, अन्न जल त्यागे हुए हैं, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, उसे जनता खारिज नहीं करने वाली है। जनता खारिज किसे करेगी? जिनका कोई लेना देना इस चीज से नहीं है, ना उनसे मांग है, ना उनके खिलाफ अनशन है। तो ये अपने में एक शातिर, ये भी, इसमें भी एक शातिर बात छिपी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर मैं वही आ रहा हूं, किसी भी डेमोक्रेटिक समाज में किसी भी जान की कीमत,
हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, कीमती होती है, उसको बचाने के लिए पूरे समाज को जुटना चाहिए, बिल्कुल। वो चाहे जिस उसका हो। और इसलिए 20 तारीख को आंदोलन होगा और पार्लियामेंट का वो करेंगे। आज है 14 तारीख। जिस तरह से डिटोरिएट कर रहे हैं सोनम वांगचुक, तो 20 तारीख जब आंदोलन होगा तब होगा। उससे पहले तुरंत कुछ ना कुछ किए जाने की जरूरत है। मेरा तो ये मानना है, तुरंत कुछ ना कुछ किए जाने की जरूरत है, जिसमें सोनम वांगचुक को इस बात के लिए मनाया जा सके कि वो अनशन तोड़ें। और उसके लिए जो जो जिस तरह से भी उनको बनाना पड़े। सरकार नहीं आ रही है तो जो सरकार में नहीं है उनकी उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये एक समाज के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो और जो नागरिकों के प्रतिनिधि होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज होती है। नहीं, उसमें जी राहुल गांधी पर जो सवाल मीडिया ने खड़ा किया है, ये नाहक खड़ा किया। और बिल्कुल ये बिल्कुल और बिल्कुल। और ये पूरा कैलकुलेटेड है राहुल के खिलाफ। कैसे, देखिए, याद करिए, अरविंद केजरीवाल जब जेल गए, तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए जो रामलीला मैदान दिल्ली में रैली हुई, तो उसके पहले तो बहुत संबंध खराब था। अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस को उखाड़ने में लगे हुए थे उसके पहले से ही। लेकिन जब वो जेल गए तो राहुल गांधी आए, सोनिया गांधी वहां गई, और भी बड़े नेता वहां पर गए, सब लोग गए वहां पर और अपना समर्थन जताया। हालांकि वो जब जेल से निकले तो फिर वो उन्होंने कांग्रेस से दूरी रखी, कांग्रेस से कभी हाँ कभी ना, इंडिया गठबंधन में नहीं ही है। इसके बावजूद ये जानते हुए भी कि वो अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, शायद ये मान के राहुल गांधी गए भी नहीं होंगे। वो अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझ के ही वहां पर गए, विपक्ष के नेता के तौर पर ही वहां पर वो गए। तो आज भी हो सकता है वो जाएं, राहुल गांधी आज कल परसों में वो जाएं, तो जाना भी चाहिए उनको। लेकिन सवाल है, कॉकरोच पार्टी को सोचना पड़ेगा कि इस इतना कंफ्यूजन रख करके और आप वो आंदोलन को एक सीमा से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। भाई ठीक है, आपका अनशन, वो जाएंगे, लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो ठीक है, वो अनशन तोड़ देंगे, तोड़ना भी चाहिए उनको, क्योंकि यहाँ पर तो भाई गंगा को बचाने के लिए वो आईआईटी के प्रोफेसर, मैं नाम भूल रहा हूँ, 100 कितना दिन, जी 100 कितना दिन उन्होंने भूख हड़ताल की, कोई पूछने तक नहीं गया। 111 दिन कोई पूछने तक नहीं गया और वो मर गए बेचारे, देश को भी भूल और गया ये उनका। सरकार, प्रधानमंत्री गंगा माँ ने बुलाया है और ये सब इस तरह के नारों के साथ आए थे। और उसी के बाद उन्होंने अनशन किया था। उनको लगा कि भाई गंगा पुत्र हैं तो जरूर जो है वो गंगा को बचाने में आएंगे, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। तो इसलिए ये सरकार असंवेदनशील है, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है, आपको साबित करना पड़ेगा कि ये असंवेदनशील है। और वो साबित करना आसान नहीं है। जब आप साबित करने जाएंगे तो उधर से जो हमला होगा, देखिए किसानों के आंदोलन पर कितना मीडिया ने चलाया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये नहीं, किसान नहीं। लेकिन ये साबित करना अब जरूरत रह गई है क्या? ये साबित करना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट जो है असंवेदनशील है। मैं हाँ, ये आपको करना। नहीं नहीं मैं आपको बताऊं कि 2016 में जब नोटबंदी हुई तो हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया, सिर्फ अपना फायदा लेने के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए। नहीं तो कोई भी बेटा जिसकी माँ इतनी बुजुर्ग हो, प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जैसे पद पर हो, एक छोटा पेटी शॉपकीपर भी वो अपनी माँ को लाइन में नहीं लगाता, खुद अपना टाइम निकाल के दुकान बंद करके चला जाता है। इतनी बूढ़ी माँ वो लाइन में लगेगी, 90 साल की, 85 साल की? लेकिन उन्होंने लगाया और फोटो खिंचवाई और सब जगह छपवाया। और उसके बाद आप लगातार देखते रहिए, लगातार कोविड में जिस तरह का इनसेंसिटिव ये गवर्नमेंट रही है, अभी चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करें, लोग फुटपाथ पर मरे हैं। और उससे पहले जब लॉकडाउन जारी किया गया, मैं तो वो दृश्य नहीं भूलता हूं, कैसे एक पिता अपने बच्चे की लाश अपने कंधे पर लादे हुए और किलोमीटरों चला जा रहा है और बता नहीं रहा है कि बच्चा मरा हुआ है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर वो ये बोल देगा तो वो लाश भी छिन जाएगी, क्योंकि कोविड है।
आप सोचिए, पहले इस सरकार ने वो दृश्य इस देश को दिखाए हैं। नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि देखिए, नहीं, तो जो इनसेंसिटिव की बात आप कह रहे हैं, उसी पर मैं कह रहा हूं, उसी पर कह रहा हूं। ये प्रधानमंत्री कानपुर इसलिए नहीं जाते हैं 24 अप्रैल मधुबनी आते हैं भाषण करने के लिए, वहां से दुनिया को संदेश देने के लिए पाकिस्तान की 12 बजा देंगे। लेकिन कानपुर उसी दिन उनको जाना था, वहां नहीं जाते हैं क्योंकि वहां पर पहलगाम का एक शहीद वहां जाके इस तरह की बात नहीं कर सकते थे, तो वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया उन्होंने। ये है ये गवर्नमेंट। इस तरह से देखिए, किसान आंदोलन, किसानों पर क्या क्या नहीं, तो उसमें तो कोई कांग्रेस नहीं थी और किसी को किसानों ने आने नहीं दिया। 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। वहां खालिस्तानी है, उग्रवादी है, खाड़कू है, पता नहीं क्या क्या कह डाला उन सब लोगों को, देश विरोधी है, पाकिस्तान एंगल भी आ गया था। और कैसे कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार जो डेमोक्रेसी में भरोसा रखती हो, जो अपने देश के इस तरह का जो हमारा संविधान है उसमें भरोसा रखती हो, वो सरकार किसानों के लिए, किसानों को ना आ पाए इसके लिए सड़कों पर कील और बल्लम लगा देगी। हमने तो कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना मैंने। यूरोप में इतने बड़े बड़े किसानों के प्रदर्शन होते हैं, फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन, कहां नहीं होते हैं। आप उनकी तस्वीरें आती देखने वाली होती है, ट्रैक्टर से भर देते हैं पूरा पेरिस और पूरे शहरों को, कोई नहीं रोकता है। और हमारे यहां सीए का आंदोलन, किन लोगों ने क्या उस पर बोला है ये जरा याद करिए। जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग हैं। दिल्ली के चुनाव में किस तरह के भाषण दिए गए, और वो बिल्कुल शांत तरीके से, अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन होना था, संविधान हाथ में लेकर के, तिरंगा हाथ में लेकर के। इस सरकार ने क्या क्या कहा उनके लिए। हमारे जो आज गृह मंत्री हैं, इन्होंने क्या कहा था चुनावी भाषण में। तो ये लोग सत्ता, उसके लिए वो कोई, मतलब किसी भी हद की क्रूरता तक जाया जा सकता है इन लोगों सत्ता के लिए, इस गवर्नमेंट में। और ये चल रहा है। जो सतपाल मलिक साहब अब नहीं है, उन्होंने किसानों को लेकर के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की, उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कोई हमारे लिए थोड़ी जान दी। जो प्राइम मिनिस्टर इतना इंसेंसिटिव हो, जो ये कह दे हमारे लिए थोड़ी जान दी। महिला पहलवानों का मामला देखिए क्या हुआ, घसीटी गई। जो देश का मस्तक ऊंचा करती है, मेडल लेके आती है, उनको घसीटा गया। तिरंगा का इतना सम्मान की बात करते हैं सब, वो तिरंगा हाथ में लिए हुए थे, तिरंगा जमीन पर लिपट रहा था और पुलिस वाले घसीट रहे थे। काहे का तिरंगा, काहे का क्या। इनके लिए तिरंगा और सब कुछ, वंदे मातरम, सब कुछ जो है वो सत्ता है, उसके लिए कुछ भी करेगा। बस सीधा सा, जहां भी थोड़ा मुझे लगता है, और जिस तरह की टर्मिनोलॉजी दी है देश को इन लोगों ने, आंदोलन जीवी, नक्सल, अर्बन नक्सल, प्रेस्टिट्यूट, क्या क्या नहीं, किस किस तरह की चीजें हैं, खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग। तो ये सारी चीजें ये दिखाती हैं ना कि आप कितना सेंसिटिव हो, आपका डेमोक्रेसी में कितना भरोसा है। अभी तक जो 21 बच्चों ने, जिनकी मौत हुई, आत्महत्या की, या जैसे जो जो मौत हुई अभी नीट वाले मामले में, 21 या 17 ऐसे कुछ नंबर है। क्या इस गवर्नमेंट में किसी ने भी उन बच्चों के लिए एक लाइन संवेदना की उन परिवारों के प्रति बोली? हमने सुना नहीं, हमने देखा नहीं। कई लोगों के जो सीनियर लोग हैं उनके ट्विटर हैंडल हम देखते रहते, हमने तो नहीं देखा।
तो ये चीजें अब किस तरफ जाएंगी। एक सवाल मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आप उस पर क्या सोचते हो। जब गवर्नमेंट इस तरह की हो तो रास्ता क्या बचता है किसी डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने के लिए और एक दबाव बनाने के लिए, गवर्नमेंट पर दबाव बनाने के लिए क्या रास्ता बचता है? हाँ, सरकार तो है ही, और उसमें बड़ा योगदान मीडिया का भी है। जो मीडिया की बदमाशी लिखा है हम लोगों ने, वो बिल्कुल सही है, उसका बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए कि बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार थी, पूरा मीडिया एकदम से क्या लिखता था कि वो भारत में है कि नहीं, वो स्वतंत्र कर देना चाहती हैं, गुंडा राज, क्या क्या नहीं कहा गया। और अब जब हुआ है बंगाल में जो हो रहा है और जो हुआ, वो वैसा तो ममता बनर्जी के भी काल में नहीं हुआ था कि वो शुभेंदु अधिकारी कभी जुलूस लेकर निकले तो उनको जुलूस नहीं निकालने देंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। ममता बनर्जी अपना जुलूस नहीं निकाल पाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, और पूरा आकर के मार पिटाई करना, और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ कुछ नहीं हो रहा है। तो मीडिया का भी बड़ा रोल है इस पूरे दौर में। तो जो मीडिया का भी वो प्लस हो जा रहा है। एक तो सरकार असंवेदनशील है, और उसमें मीडिया, इस तरह की मीडिया, तो वो और ज्यादा असंवेदनशीलता जो है वो भयानक हो जा रही है। इस दौर में बस एक ही रास्ता है, कोई और रास्ता नहीं है। वो रास्ता तो सिर्फ इतना ही है कि जनता के बीच जाना पड़ेगा। और हम आप, हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे दर्शक जो हमारे यहाँ आते हैं, दर्शक, तो हमारे सिर्फ सोचने से नहीं होगा कि ये तो भाई वो सब बहुत असंवेदनशील सरकार है। जनता सोच रही है कि नहीं, और अगर जनता सोच रही है तो जनता को फिर मुखर बनाना, ये बड़ा टास्क है। ये उसका डर जो है उसके भीतर, भय, जिस भी वजह से वो मुखर नहीं हो पा रही है, वो तोड़ना। और बहुत तरह का संशय, ये वो, हिंदू मुसलमान, बहुत कुछ जो किया गया है, तो वहां से असंवेदनशील सरकार है, आंदोलन की विरोधी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है। ये हमारे आपके कहने, सिर्फ विपक्ष के कहने से तो नहीं होगा। जनता जब तक नहीं कहे, जनता की आवाज, जनता का भय जब होगा, तभी सत्ता कुछ वो झुकेगी। जब 3 काले कानून, कृषि कानून वापस लिए गए थे, उस समय जनता का ही थोड़ा सा भय था। सत्ता को ये लगा कि यूपी में चुनाव कहीं हम गड़बड़ ना हो जाए। अगर यूपी का चुनाव नहीं होता, धन्यवाद कहिए कि यूपी का चुनाव उसी समय था। अगर यूपी का चुनाव नहीं होता तो वो कानून भी वापस नहीं होता। तो जनता का, क्योंकि यूपी में एक हलचल दिखाई दे रही थी किसान आंदोलन को लेकर, और खास करके पश्चिमी यूपी में, कुछ कुछ पूर्वी यूपी में भी हल्का फुल्का, लेकिन पश्चिमी यूपी तो हलचल था। तो कहीं ना कहीं सत्ता को यह लगा कि ऐसा ना हो कि हम चुनाव हार जाएं। तो जनता जब मुखर होगी, जन सक्रियता दिखेगी, लेकिन उसको, वो काम तो पॉलिटिकल पार्टीज को ही करना है कि जनता को मुखर बनाए। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी को करना है, मीडिया को भी करना है। उन्हीं की है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है एक डेमोक्रेसी में। मीडिया की है, मीडिया उस तरह की नहीं है। ये तो हाँ, ये तो अब मान के चलिए कि मीडिया वो अपना काम कर ही नहीं रही है। मीडिया तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है सरकार का, यह भी है। हाँ, तो लेकिन मीडिया, ऐसे मीडिया पर सवाल खड़ा, जैसे हम लोगों ने सवाल खड़ा किया मीडिया की बदमाशी, तो इस मीडिया पर जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, तो उस पर सवाल तो होना चाहिए ना, जनता से सवाल होना चाहिए। और असर भी हुआ है, लोगों ने ऐसे ही नकारा है। इसीलिए बहुत सारी खबरें बीच बीच में आती रहती हैं कि कैसे उनका मुनाफा कम हो गया है और ऑडियंस कम हो गए हैं। तो ये सब आ रही हैं खबरें, धीरे धीरे आ रही हैं। तो इनको भी वास्तविकता क्या है ये बताना पड़ेगा लोगों को, और लोग भी समझें, उस तरह से लोग आए। तो अंततः एक ही रास्ता है, वो है जनता। तो चलिए आज की बात यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।